हेलो व्यूअर्स। आज मैं ड्राइंग जो आई की करने जा रही हूँ तो वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं जो भी टूल्स यूज़ करने जा रही हूँ वो इस प्रकार से हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि इतने ही टूल यूज़ करती हूँ। इनमें से तो कुछ मैंने खुद ही तैयार किए हुए हैं और बहुत से ऐसे पेंसिल्स टूल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन जो मेन टूल्स हैं वो ये हैं। जैसे कि ये शॉर्ट ब्रश है और ये बिग ब्रश है, मेकअप ब्रश। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आई ड्राइंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले HB पेंसिल से मैं आई की ड्राइंग करती हूँ। आप देखिए, जब हम आई की फर्स्ट ड्राइंग करते हैं तो उसमें हमें ये नहीं सोचना है कि मतलब कि पैटर्न किस तरह से जा रहा है, बस हमें फॉलो करना है कि आई का शेप किस तरह से है, तो हमें उसी तरह से आई को लेके जाना है। जैसे कि ये आई इस तरह से एंगल लिए हुए है, तो हम इस तरह से आई को एंगल में लेके जाना है। अब इसी के अंदर हमें आई को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं आई को ड्रॉ करना शुरू करती हूँ और इस तरह से ये आँख की जो ड्राइंग है मैं ले जा रही हूँ। यहाँ पे आई बॉल फर्स्ट इस तरह से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए आई को इस तरह से राउंड हम आई बॉल बना लेंगे। तो ये हो गया आई बॉल। तो इस तरह से ये आँख इधर की तरफ देखते हुए तो हम जो आइरिस को उस तरफ तो ले जाएंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्शन शेडो को क्रिएट करेंगे हम लोग, और यहाँ पर इस तरह से ये मैं एक सिंपल नोटबुक में आपको ड्राइंग करके बता रही हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से हम आई को ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी ग्रिड मेथड और किसी और फॉर्मूले के बिना हम जस्ट फ्री हैंड किस प्रकार से ड्राइंग कर सकते हैं। तो मैं इसलिए इस प्रकार से पैटर्न को यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे कि इस आई में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर शेडो है ना, यहाँ पर शेडो है ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं डीप ले जाऊँगी। तो HB पेंसिल से मैं फर्स्ट लेयर को कर रही हूँ। यहाँ पर आईब्रो आ जाएगी, तो आईब्रो की जगह में भी मैं HB को चला दूँगी। तो इस तरह से ये हमारी जो है ड्राइंग जो है तैयार हो गई है। अब मेरा जो एक खास टूल है जिसको मैं यूज़ करती हूँ वो ये है। इससे मैं मतलब कि ब्लेंड करती हूँ। तो मैंने जितना भी अभी HB पेंसिल से ड्रॉ किया है उसे मैं ब्लेंड कर दूँगी। और ये एक फर्स्ट शेडिंग जो है तैयार हो गई है। अब जो है हम इसके ऊपर जो है एक्चुअल जो लाइंस खींचनी है वो मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से ड्रॉ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो अपर लिड का जो लाइन है उसको हम कवर करेंगे इससे। नीचे की आई बॉल को सॉरी आई लाइन को हम बहुत ही लाइटली लेके जाएंगे, और यहाँ जहाँ डीप है वहाँ पर भी हम इस पेंसिल को चलाते हुए इस तरह से आइस का जो बीच का जो डार्क पार्ट है उसे भी हम कर लेंगे। और यहाँ पर ऊपर में क्योंकि शेडो पड़ती है तो यहाँ पर डार्क होगा ही ऑब्वियसली, तो इसको भी हम डार्क करते हुए मैं इन सभी लाइंस को ब्लेंड कर रही हूँ। नीचे इस लाइन को भी नाउ वी विल अप्लाई चारकोल। अब हम चारकोल अप्लाई करेंगे, तो जिसके लिए मैंने जो अपना ये टूल बनाया है इससे मैं अप्लाई करूँगी। और मैंने ये जो पाउडर बनाया है ये भी मैंने खुद से ही तैयार किया है। ये मिक्स पाउडर है, तो फिर मैं इसको धीरे धीरे अप्लाई करूँगी।
अब जो है मैं इस रिफ्लेक्शन पार्ट को छोड़ती हुई मैं होल एरिया को इस एचबी पेंसिल से कवर कर दूंगी। लेकिन जहाँ पर ये हाईलाइट के इस भाग में हम डीप करेंगे क्योंकि वो शेडो पार्ट को दर्शाता है, तो यहाँ हमें डीप करना ही होगा। और आइरिस के इस पार्ट को भी हमें डीप करना ही है। आई और इस तरह से हमें बीच बीच में हम जो है टेक्सचर को क्रिएट करते जाएंगे। और ब्लेंड कर देंगे। ब्रश से पाउडर लेंगे, शॉर्ट ब्रश से, और हम अप्लाई करेंगे इस पार्ट में। ओके, यहाँ पर भी डीप है तो हम वहाँ पर भी इस पाउडर को अप्लाई करेंगे। इस पार्ट में भी धीरे धीरे चारकोल को हम लेकर जाएंगे। क्योंकि ये जो आईलेट पार्ट है ना, ये यहाँ पर बहुत ही मतलब कि लाइट पड़ी है, तो उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन जहाँ शेडो पार्ट है वहाँ हम पहले कंप्लीट करेंगे। बहुत ही लाइटली चारकोल सॉरी एचबी पेंसिल को हम लेके जाएंगे और कलर पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ डीप है वहाँ पर डीप, और 1 लेयर और कर देंगे हम लोग। अब हम लोग आस्ते आस्ते धीरे धीरे यह आईलेट के इस पार्ट को भी कवर करेंगे एचबी पेंसिल से। जहाँ शेडो है वहाँ पर हम लेके जाएंगे। पर जहाँ भी लाइट एरिया है वहाँ पर भी धीरे धीरे हम लोग एचबी पेंसिल को ले जाएंगे। छोटी जगह पर आप शॉर्ट ब्रश को अप्लाई करिए तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। ओवरऑल ब्लेंडिंग के लिए बिग ब्रश ठीक रहता है, तो उससे हम ब्लेंड कर देंगे। कहीं कहीं पर हम टिश्यू पेपर का भी यूज़ करेंगे। तो मैंने जहाँ वाइट एरिया था वहाँ यहाँ पर बहुत ही कम शेडिंग की है, वहाँ ना के बराबर। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है इधर में थोड़ा और डीप करेंगे। और ये जो मेरा टूल है ये ओवरऑल सब चीज़ों को ब्लेंड कर देता है बड़ी ही आसानी से, सुंदर ढंग से। ड्राइंग करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी पेंसिल जो है वो शार्प हो, तो मैं अपनी पेंसिल को थोड़ा और शार्प कर ले रही हूँ। इससे पाउडर भी बहुत बेहतर तरीके से निकल जाता है। पहले आप इससे इस तरह से पेंसिल को शार्प कर लीजिए। और इसी में आप इस तरह से सैंड पेपर के ऊपर घस के पाउडर भी तैयार कर सकते हो। तो मैं अपनी पेंसिल को शार्प कर रही हूँ, चारकोल पेंसिल को, सो डैट कि एक बेहतर रिजल्ट आए।
तो इस तरह से ये चारकोल भी निकल गया और पेंसिल भी शार्प हो गई। तो अब हम आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो हमें फिर से जहाँ पर डार्क पार्ट है उसको डार्क करना है। पेंसिल शार्प होगी तो बहुत ही बेहतर तरीके से रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पर ओके। आप देखो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो साथ ही साथ हम जब आई ब्रो को भी बना ड्रॉ करते जाएंगे तो हमें आई का एक अगला जो है प्रोसेस पता चलते जाएगा। इसलिए साथ ही साथ हम जो है आईब्रो को ड्रॉ करेंगे और इसी के लिए पेंसिल का शार्प होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने पेंसिल को शार्प कर लिया है और मैं आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ। तो आईब्रो का पैटर्न इस तरह से ही होगा। जहाँ डार्क है वहाँ थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। इस तरह से आईब्रो का पैटर्न जो है वो तैयार होगा। अब यहाँ हम जो है टेक्सचर देंगे क्योंकि हमें एक प्रोसेस का पता चल गया कि यहाँ से हमें जो है टेक्सचर देने की ज़रूरत है। तो पहले तो यहाँ जहाँ डीप है हम डीप कर लेंगे। यहाँ शेडो एरिया है तो डीप करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ जो है नीचे टेक्सचर देंगे। बहुत ही लाइटली हम चारकोल पेंसिल से भी टेक्सचर दे सकते हैं इस तरह से। चारकोल पाउडर के द्वारा और थोड़ा हम इसे डार्क करेंगे इस एरिया को और इधर भी कवर कर देंगे। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत डार्क लग रहा था इसलिए मैंने चारकोल और ज़्यादा दिया और मैं धीरे धीरे से इस चारकोल को मैं ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ। तो हम साथ साथ में नीचे के पार्ट को भी कवर करते जाएंगे यहाँ भी। तब जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है मैं वहाँ पे डार्क करूँगी। जैसे कि आईब्रो के इस भाग में मुझे डार्क करना है थोड़ा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी। ये भाग तो मैंने डार्क किया है और आईलैशेस को भी मैं थोड़ा सा डार्क करती हुई आइरिस के भी पार्ट को भी मैं कवर करूँगी अच्छी तरह से। टेक्सचर्स को फिर से क्योंकि ब्लेंडिंग के समय ये थोड़ा सा ये हो गया था तो मिट गया था, तो इसे फिर से मैं टेक्सचर दे दूँगी। तो आईलैशेस को भी नीचे से और डार्क करते हुए कहीं कहीं पर ओवरलैप कर देंगे। नीचे के इस भाग को भी हम थोड़ा यहाँ ब्लेंड कर देंगे, डार्कर पार्ट शो करेंगे यहाँ पर और इसको भी थोड़ा सा इस तरह से।
मैकेनिकल पेंसिल से भी बहुत ही अच्छी तरह से जो है थिनर पार्ट में आईलैशेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो स्क्लेरा के इस पार्ट को भी हमें कवर करना है, क्योंकि वो पूरा वाइट नहीं होता है ना, तो इसलिए इसको भी हमें इस तरह से दिखाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।